तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे फाइनली भाई हमारे हैन का लेवल अप हो जाता है। लेवल अप जैसे हुआ था ये तो बहुत यहाँ पे खुश था। हाँ तो सामने से मुर्गी आती है और आते यहाँ पे कहती है ओके मास्टर आप यहाँ पे खुश लग रहे हो, मुझे ना भाई वो जो कमीनी से लड़की ना वो पक्का आपको यहाँ पे खा जाएगी, आपको नहीं खाई आप जिंदा हो। यहाँ पे उस पर मारता हो, कहता है साले भाई तेरा जो चिकन वाला दिमाग है ना अपने मुर्गी का दिमाग काम लगाकर कुछ भी फालतू फालतू बकवास करता है। ये भी कहती है यार आपने मुझे चिकन बोला यार, आप खुद कहते भाई फोनिक्स हो, ये कहते तू फोनिक्स है लेकिन भाई तू अगर अपना कल्टीवेशन अच्छे से करेगी अपना लेवल अप करेगी तब जाके फोनिक्स के रूप में आएगी, नहीं कि अभी के लिए तो एक मुर्गी है मुर्गी मुर्गी। वो भी कहती है हाँ हाँ ठीक है कैसे कल्टीवेशन करूँ कर तो रही हूँ भाई, कुछ तो यहाँ पे हुई नहीं जा रहा। और तभी आपने जो बोलते हैं रिलेशनशिप टैब उसमें चेक करते जैसे चेक करते मालूम चलता है 2-4 इसके सेट के बंदे जो कि मिशन करने यहाँ पे गए थे बच्चों को आज़ाद करवाने के लिए, उनको चोट लगी है लेकिन भाई आज़ाद हो चुके हैं, फैन आज़ाद हो चुका है, यांग आज़ाद हो चुका है, ये भी खुश है चलो भाई वो काम उन्होंने अच्छे से कर लिया, आज़ाद हो गए। यानी जो मेरा काम है ना यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का। और तब पीछे से डेमो लोड आ जाती है और आते ही कहती है ओके तो मुझे खबर मिली कि है नहीं यानी तुम्हारा भाई यहाँ पे लेवल अप चुका है और इस जगह पे लेवल अप हुआ इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गई। ये भी यहाँ पे हिल जाता है कि अरे बाप रे ये यहाँ पे क्या कर रही है, तो ये भी कहता है बस मिलने के लिए आई हो या कुछ और रीज़न है। वो सामने से कहती ना ना मैं यहाँ पर आई हूँ कुछ और रीज़न के लिए। ये डर जाता है कि एक सेकंड कहीं भाई ये ज़बरदस्ती मेरी इज्जत लूटने तो यहाँ पे नहीं आ गई, अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो ये लूट भी लेगी, मैं चाह के भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा, यानी आज तो मैं शायद यहाँ पे गया। वो सामने आती है और कहती है मैं यहाँ पर ये और डर जाता है कि अरे यार ये तो पक्का पक्का उसी काम के लिए यहाँ पर आई है, लेकिन क्यों है तो डेमन लॉर्ड 800 साल से इसकी ज़्यादा उम्र है भाई, जाओ डेमन के साथ भाई जो करना करो, दुनिया बचाओ भाई, तबाही बचाओ, मैं जैसे आदमी के पीछे क्यों पड़े हो। जहाँ तक कि मैंने सुना भाई डेमन लोग भाई ये जो प्यार वगैरह के पीछे नहीं पड़ते, फिर ये मेरे पीछे यहाँ पे काय को पड़ गई, अरे ऊपर वाले ऐसा मत कुछ कर भाई, मेरी इज्जत मुझे सब कुछ यहाँ बचा ले। वो सामने से कहती मैं यहाँ पे तुम्हें गुड बाय बोलने आई हूँ। जो सुनते ये भी हिल जाते क्या क्या गुड बाय, कुछ समझ नहीं आया। वो कहती है गुड बाय मतलब गुड बाय, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, उससे छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ, तो भाई कोई भरोसा नहीं कि हमारी मुलाकात है ना आगे चल के हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। इससे जाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना तुम एक बार यहाँ पे गुड बाय बोल दूँ, और हाँ जाने से पहले मैं कुछ ऐसा काम कर सकूँ जो जिससे तुम यहाँ पे खुशी हो, तो मुझे बताओ वो काम करके मैं यहाँ पे जाऊँगी। जो सुन रहे यहाँ पे नाटक कहते क्या तुस्सी जा रहे हो, तुस्सी ना जाओ, तुस्सी चले जाओगे तो भाई 80 नाराज हो जाएंगे, अभी 80 तो अकेले अकेले यहाँ पे हो जाएंगे, लेकिन मुंह के ऊपर उसका साफ साफ दिखाते यस यस तू जा रही जल्दी से जा जल्दी से जा। तो ये भी कहती यार ये मुंह पे तू बोल मत जाओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई तुम जाने के लिए कह रहे हो। कोई बात नहीं तुम्हें खुशी तो हो तो देखो भाई मुझे तुम चाहिए, हाँ तुम अभी मुझे चाहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता कि भाई अगर मुझे तुम चाहिए तो भाई हमेशा मैं तुम्हारे साथ ना ऐसी चिपकी रहूंगी, रोज तुम्हारे साथ रहूंगी, बाबू सोना करूंगी, ना ना वो सारी चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, मुझे अपना भी काम वगैरह रहता है, इसलिए मैं तो यहाँ पे जाने को तैयार हूँ। इसलिए वो बस गुड बाय बोलने आई हूँ। जो सुन ये भी कहता है अच्छा ठीक है तो आप गुड बाय बोल के निकल जाओ, लेकिन आपने भाई मुझे कमाल का आइटम दिया था, आप ही के चक्कर में लेवल अप हो गया फटाक से, तो कुछ आपके पास और है जिससे भाई मेरा सॉल्व फॉर्मेशन की जो पावर है ना और अच्छा से इंक्रीज हो। तो ये कह दिया यह सॉल्व फॉर्मेशन पिल नाम का मेरे पास पिल है जो कि सॉल्व फॉर्मेशन वाले बंदों का पावर यहाँ पे इंक्रीज करता है। तो ये 4 बोतल मेरे पास है और ये चारों का 4 बोतल मैं तुम्हें देना चाहूंगी। जो सुन ये भी कहता है अरे यार तुस्सी तो ग्रेट हो भाई, लाओ यार आपका थैंक यू। वो भी कहती है हाँ थैंक यू, तो यहाँ पे ठीक है। हाँ लेकिन एक बात बताऊंगी, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुके हो, उम्र तुम्हारी यहाँ पे बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन तुम यहाँ पे अमर नहीं हुए हो। हाँ तुम बिल्कुल भी अमर यहाँ पे नहीं हुए हो, और तुम अगर अमर यहाँ पे बनना है तो आराम से भाई रुको यहीं पर, रुक या कल्टीवेशन पे करो, और बाहर बिल्कुल मत जाना। जो बाहर की दुनिया ना यार बड़ी कमीनी बड़ी सालिम और बड़ी यहाँ पे बेकार है, बड़ी डेंजर से, तो यहीं पर रुको कल्टीवेशन करो, अमर बनो तो भाई नसीब यहाँ पे रहा तो आगे चल के हमारी मुलाकात वापस हो जाएगी। इसलिए बाय बाय हैंडसम बॉय, और इतना बोलते ही निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो मुर्गी ना मुर्गी खुश है, वाह ऐसा लगता है बस वो लड़की आई और फिर निकली गई और चली गई है और सदा हमारे मास्टर के साथ नहीं मिलेगी। अरे मुझे तो बहुत टेंशन होता था कि मेरे मास्टर को खा लेगी तो फिर मेरा क्या होगा, अब वो मेरे मास्टर को नहीं खाएगी, यानी भाई मेरा भी टेंशन गायब। उसके बाद से शिफ्ट होता है रेनकोट सेट में, जहाँ पर उनको भी आइडिया चल जाता है कि यहाँ भी वेवेलियन सेट और साथ ही में जेड प्योर सेट दोनों आपस में मिलकर भाई हमारा सामना यहाँ पे करना चाहती है। तो एक एल्डर यहाँ पे कहते वाकई में उनके अंदर इतनी हिम्मत है भाई हमसे यहाँ पे पंगा लेनी चाहती है, भाई तुम्हारा क्या विचार है, हम लोग क्या करें। एक यहाँ पे कहते काम करते हैं उनके, हमने बंदे को पकड़े क्या नाम है हुआंग, उसको जान से मार के उनकी औकात यहाँ पे दिखा देते हैं। जो सुनते बाकी बंदे भी कहते या इन्होंने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, उनकी हमारे सामने किया हुई औकात है। वेलवेलियन सेट में खाली एक ही बंदा यहाँ पे सॉल्व फॉर्मेशन पे गया है, और जेड प्योर सेट में तो कोई बंदा अभी तक सॉल्व फॉर्मेशन पे यहाँ पे गया ही नहीं है, और हमारे पास यहाँ पे टोटल 10 सॉल्व फॉर्मेशन के यहाँ पे बंदे, तो ऐसे कैसे हम लोग यहाँ पे हारेंगे, हम लोग बिल्कुल भी हारेंगे नहीं भाई, हम लोग उनकी बैंड बजा देंगे, हम लोग उनकी चटनी बनाकर उनकी औकात दिखा देंगे। जो सुन के इनका लीडर यहाँ पे कहता है हाँ ये बात आपने ठीक बोला, लेकिन वो लोग भाई बहुत ही ऐसा एटीट्यूड में बहुत ही अपना घमंडी एटीट्यूड दिखा रहे, और ऐसा बंदा तभी दिखाता है जब उसके पास पावर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है भाई उनके पास होगा कोई बड़ा कमाल का बंदा जिसके ऊपर वो लोग यहाँ पे डिपेंड है। जो सुनते बाकी बंदे कहते हैं अरे चलो लीडर का मन यार क्या भीगी बिल्ली यहाँ पे बनी हो, इतना सोचने का समझने का बिल्कुल नहीं, 10 सॉल्व फॉर्मेशन के बंदे वो लोग हमारा कुछ भी उखाड़
मार नहीं पाएंगे। बस ऐसे उनके अंदर एटीट्यूड आ रहा है हमें डराने के लिए, हमें डरना नहीं, हमें तोड़ के रख देना है। अब डरो मत, भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव मत करो। ये कहता ना यार मैं भीगी बिल्ली जैसा बर्ताव नहीं कर रहा हूँ, बस यार सोचो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारा कितना बुरा हालत हो सकता है। और वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जो सुन यहाँ पे दूसरा एल्डर कहता है अरे यार आपको ज़्यादा यहाँ पे वो कह रहे हो ना भाई, क्वेश्चन हो कि हाँ भाई सब कुछ सोच समझ के यहाँ पे करना है, लेकिन भाई इतना भी आपको सोचना नहीं है जितना आप सोचो, कुछ ज़्यादा ही आप सोचो। यू आर बिकमिंग फकिंग ओवर थिंकर। एंड एल्डर है वो भी सबसे कहते कह रहे हैं हमारे एल्डर ऐसे भाई बहुत यहाँ पे सोचते हैं भाई, उनको छोड़ो यार, उनको यहाँ पे सोचने दो। मेरे पास एक कमाल का आइडिया है कि हमने उनको सबक सिखाने के, उनका जो मेन सेट है ना भाई, उनके मेन सेट के पास है ना हम 2 एल्डर के यहाँ पे भेजते हैं उनके सेट के यहाँ पे बैंड बजाने के लिए। भाई अभी के लिए उनके सेट के जो मेन बंदे ना भाई लीडर वगैरह वो सब हमारे पास हमला करने आए, जिसको हमने पीछे एपिसोड में देखा था, हमला करके भाई बचा के लेके चले गए थे। हाँ तो लोग आएंगे उनके पास हमला करेंगे, जो मेन सेट उनका भाई मेन सेट पक्का यहाँ पे खाली हो चुका रहेगा, तो हम अपने 2 एल्डर को भेजेंगे, तो यहाँ पे काफी रहेगा बाकी के यहाँ पे बैंड बजाने के लिए। सब लोग कहते हैं या आपने एग्जैक्टली ठीक बोला एल्डर, तो उससे जो है भाई आप लीडर बजाओ, हमारे लीडर से तो यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है। लीडर सबसे कहता है कि अरे यार मतलब सच में ओ क्या बोल रहा हूँ, हमला करना जरूरी है क्या? सारे बंदे गुस्से में कहते हैं यस या जरूरी है भाई, सबकी बैंड बजाना जरूरी है। जो सुंदर लीडर भी कहता है वेल ओके 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 ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये काम करने के लिए मैं पर्सनल खोज जाऊंगा मैं, और साथ ही में जो एल्डर शेन हम दोनों जाएंगे और दोनों सेट पे हमला करेंगे, तो खुश होना। सब लोग कहते हैं यार तो उससे ग्रेट हो भाई, फाइनली भाई आपने यहाँ पे कुछ बोला और आप कुछ करने हो गए यहाँ पे तैयार हो गए। और तभी जो ग्रैंड एल्डर था ना वही शी नाम के एल्डर को जिसके साथ ये जानू को यहाँ पे तैयार था, उससे कहते सुन भाई ग्रैंड मतलब हमारी एल्डर की पर्सनैलिटी देख के ऐसा लगता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ लफड़ा करेंगे, तो साथ में जा रहा भाई संभाल लेना, गड़बड़ होने मत देना। तो एल्डर शी भी कहता है डोंट वरी, सब कुछ संभाल लेगा अपन। उसके बाद सीन शो यहाँ पे हैन पे जो कि अपने कल्टीवेशन में फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। लेवल अप होने के बाद उससे पहले जो भी इसकी काबिलियत थी, जो इसका जो 6 लेवल स्पीचर रूट है ना वो बाकियों से एकदम अलग है। वो सबको यहाँ पे मालूम है कि हाँ भाई एक कमाल का जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ा ये बंदों को मार के आत्मा निकालने वाला, फिर आत्मा का जो एसेंस है ना उसको भी अपने सोल एसेंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद से आगे चल के अगर आत्मा का पुनर्जन्म भी हुआ ना, कहीं भी पुनर्जन्म हो जाए कौन से भी रूप में क्यों ना हो जाए, इसको आइडिया चल जाता है कि हाँ भाई ये वही दुश्मन जिसको मारा था मैंने। हाँ तो ये इसकी यहाँ पे खासियत है। तो ये सब तो एक बार के यहाँ पे काफी ठीक है, लेकिन इसका पावर, इसका जो कल्टीवेशन जो पावर है फिजिकल पावर वो अभी भी यहाँ पे काफी ही ज्यादा कम है, जिस मतलब मुसीबत का सामना करने में काफी दिक्कत होगा। देखो ये जो रेनकोर सेट है ना, हाँ उतना सामना करने वाला मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, उनके यहाँ पे बैंड बजा सकता हूँ, लेकिन जो ये टाइमिंग सेट थी ना भाई जिसका शायो नाम का एक बंदा था, हमने देखा था वार्ड स्टेज का बंदा था, आत्मा था। हाँ तो ये मनी मत सोचता, लेकिन वो सेट भाई वो सेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको हराने पर मेरे पास बिल्कुल पावर नहीं है। वो जो था भाई शायो नाम का बंदा वो साल वार्ड लेवल पे था, जबकि वो खाली एक एल्डर वहाँ का था, लीडर नहीं था। सोचो भाई लीडर कितना यहाँ पे पावरफुल रहेगा, तो उनका सामना करने भर भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये अपना कर ही रहता, तब यहाँ पे इसकी सीनियर आती है और आती कहती है हैं कैसे हो, ये भी कहता मैं तो बड़ी हूँ, बोलो भाई क्या काम है आपका, एक आई हो। यहाँ पे उसकी जो मुर्गी थी ना भाई, मुर्गी के साथ यहाँ पे खेलने लग जाती है और खेलते खेलते कहती है क्या काम है। अच्छा याद आ गया, मास्टर ने ना भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ पे बुलाए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इसलिए सबको बुलाए, एक कोई मीटिंग यहाँ पे करना चाहती है। तो ये भी कहता अच्छा उन्होंने बोला जल्दी मीटिंग, फिर तो भाई वाकई में यहाँ पे चलना चाहिए। देखते हो आखिर काय को बुलाई, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।